Hello and welcome to FR Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the धमाकेदार stocks for the whole week starting from tomorrow. हम यहाँ पर चार्ट्स देखना सीखेंगे, किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन होता है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। राइट, यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें और आप समझें कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है, स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, ताकि वो आने वाले समय में जिस तरीके का एनालिसिस हमने किया है उस तरह के परफॉर्मेंस वो दे सके। इस तरीके के स्टॉक्स हम कैसा सेलेक्ट करें, तो ये सब चीज़ें हम वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। देखिए, निफ्टी का मंथली चार्ट है। चार्ट को हमेशा मंथली, वीकली, डेली इस तरीके से सीक्वेंस में देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो, हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम। राइट, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है निफ्टी ने मंथली चार्ट पर, उसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट और फिर ऊपर की तरफ प्राइस चल पड़ा है और अपने बॉटम्स को अपर साइड रखते हुए हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट सब जगह करीब करीब आपको ऐसा दिखाई देगा। और इसके अलावा ये यहाँ पर जो वीकली चार्ट है, यहाँ भी हमको राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दिया है, उसके बाद ब्रेकआउट किया। और डेली चार्ट करते हो, डेली चार्ट पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पर निफ्टी का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 3-4 दिन से कोई कंसोलिडेशन कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक बड़ा गैप बना है और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल ये जो गैप है इसका लो है 20,507। इसके नीचे निफ्टी हमको आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और इस चार्ट में अंदर क्या हो रहा है, तो अगर ये देखना चाहें तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करके आप देख सकते हो, तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत ही शानदार फ्लैग पैटर्न जो है निफ्टी ने आवरली चार्ट पर फॉर्म कर रखा है। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग जिसे बोलते हैं, और इसके ब्रेकआउट स्टेज के आसपास ही ये प्राइस घूम रहा है। राइट, तो ये निफ्टी का चार्ट है, फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ये जैसे ही लास्ट हाई 21,006 का तोड़ेगा, मुझे लगता है कि बड़ी तेजी हमें निफ्टी में आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये निफ्टी में मेरा व्यू है। और आज के जो ज़बरदस्त स्टॉक्स रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टॉक्स हैं ये सुपर सिलेक्टिव स्टॉक्स फॉर दिस वीक। राइट, ये 10 स्टॉक्स मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ और इनका सिलेक्शन का क्या कारण है ये सभी हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है झील। झील मैंने पिछले हफ्ते भी आपको दिया था और इस हफ्ते भी मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है, एक फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है जिसे इस वीक में ब्रेकआउट किया है। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको ये स्टॉक दिया था और इस वीक इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट क्यों दिया है? क्योंकि इसमें लोअर वीक बनी है, यानी इस स्टॉक में डिमांड है। राइट, ये इसलिए अच्छा स्टॉक कहलाएगा। और आप देखोगे कि जब आप इसे डेली चार्ट करते हो तो डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा? डेली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, और इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे रीजंस है कि ये स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक आने वाले समय में बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है और ये स्टॉक काफ़ी नीचे चल रहा है। अभी इसने तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो निफ्टी में जिस तरीके की तेज़ी हमको दिखाई दी है उस तरीके की तेज़ी में इसने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो ये था आज का पहला स्टॉक जो था झील। राइट, अब अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है वेदांता। ये स्टॉक मैंने पहले भी आपको दिया था। मैं बार बार अपडेट इसलिए करता हूँ आपको ताकि आप स्टॉक्स को भूले नहीं। सिर्फ लेवल्स अपडेट होते हैं, उसका पैटर्न जो है
उसमें कितना मतलब प्रोग्रेस हुआ है, ये सभी बातें हम डिस्कस करते हैं अगर हम किसी स्टॉक को रिपीट करते हैं। इसका जब आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ही ये स्टॉक खड़ा है, ठीक है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देने के बाद इसका टारगेट भी आपको दे सकता है। तो ये भी लो स्टॉप लॉस वाला स्टॉक है और इस कैंडल का लो 230 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 250 और 208, मतलब करीब 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 इन लेवल से 40 रुपए ऊपर का टारगेट आपको मिल रहा है, जो कि करीब करीब 290 रुपए का होता है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये है आज का दूसरा स्टॉक, वेदांता। तीसरा जो स्टॉक है वो है जीएमआर इंफ्रा। ये स्टॉक में काफी समय पहले भी आपको दे चुका हूँ और ये स्टॉक में भी काफी दम है। देखिए यहाँ पर मैंने क्वार्टरली चार्ट खोल रखा है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने वाला चार्ट खोल रखा है। आप देखोगे कितना शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और इसने जो अपर साइड वाली ट्रेड लाइन है उसको ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट करता हूँ तब भी आपको सेम चीजें दिखाई देगी। और देखिए कितना शानदार राउंडिंग बॉटम, अपर साइड की ट्रेड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छी हेल्दी कैंडल से इसने इस वीक क्लोजिंग दी है और आने वाले समय में इस राउंडिंग बॉटम के कंप्लीट होने का हम इंतजार कर सकते हैं या अभी भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई है। तो पहला टारगेट तो हमारे 81.4 ही होगा और उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है जो करीब करीब 70 रुपए की है, तो यानी करीब करीब इस स्टॉक में जो है 150 रुपए का टारगेट आ रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया टारगेट यानी डबल से भी ज्यादा ये स्टॉक हो जाने वाला है। तो खुद से भी आप एनालिसिस कीजिए कि ये स्टॉक जो मैंने बताया है ये कैसा है। तो 3 स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, झील, वेदांता और जीएमआर इंफ्रा। चौथा स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। अच्छा स्टॉक है और इस स्टॉक में रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर मंथली वीकली कोई सा भी चार्ट आप लगा के देखेंगे तो रेगुलरली इसी तरीके का पैटर्न इसमें बना हुआ है। सिर्फ अभी इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये देखिए यहाँ पर शानदार कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर प्राइस जो है हेल्दी कैंडल्स फॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर पूरा होगा और इसको ब्रेकआउट करने के बाद काफी बड़ा टारगेट है, इसलिए मैंने ये स्टॉक आपके सामने सेलेक्ट किया है आपके लिए। देखिए ये करीब करीब 2900 रुपए है और ये करीब करीब 3700 रुपए है, यानी 800 सवा 800 रुपए का टारगेट आपको यहाँ से मिलने वाला है। यानी 4500 साढ़े 4500 रुपए के टारगेट यहाँ से आपको मिल सकते हैं इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रखिए, ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक भी है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट था आज का चौथा स्टॉक और पांचवा स्टॉक है एक्सिस बैंक। देखो ये स्टॉक को मंथली चार्ट करोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि ये एक रेसिस्टेंस लाइन मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रखी है और कई लोग इसे इंटरनल ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। तो ये जो है इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब अभी क्या खास बात हुई है वो मैं आपको भी वो तो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन ये जो अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकआउट होती है तो देखिए किस तरीके का रिजल्ट आता है। मैंने आपको एक शेयर जो है वो बताया था, ये ट्रेंड, ये देखिए ये अपर साइड वाली ट्रेन लाइन ब्रेक होने के बाद प्राइस देखो कहाँ से कहाँ, ये प्राइस 1800 रुपए से सीधा 2900 रुपए। कितना टाइम लगा उसको, देखो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा और ये अपर साइड वाली जो चैनल है, चैनल की अपर लाइन है, इसे ब्रेकआउट करने के बाद कितना तेजी से ये स्टॉक मूव किया है। तो सेम इसी तरीके से एक्सिस बैंक भी इसी स्टेज पर खड़ा है और मुझे लगता है कि ये भी बड़े अपमूव के लिए स्टॉक तैयार है और इसने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है इस वीक। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अब इस स्टॉक में मुझे खास बात क्या नज़र आई वो मैं आपको बता देता हूँ।
पहले मंथली, वीकली, डेली चार्ट करते हैं और थोड़ा सा और क्लियरिटी लानी है तो देखिए ये इसे मैं आवरली चार्ट करता हूँ। तो शानदार बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, ये बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन है और आप देखो बिल्कुल लो स्टॉप लॉस पे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक खड़ा है और शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक बड़ी तेजी, यानी आप देखो बॉटम क्या है 1000 रुपए और 1150, यानी यहाँ से 150 रुपए की तेजी आपको इस स्टॉक में नॉन स्टॉप दिख सकती है और इसके लिए आप लास्ट स्विंग लो जो कि 1108 रुपए का है, ये स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, ये भी आज का बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अगला जो स्टॉक है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टॉक में मुझे क्या खास दिख रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर मंथली चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। इस बुलिश फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद वापस फ्लैग के अंदर प्राइस आता है और प्राइस ऊपर की तरफ वापस जाता है और इसकी बाउंड्री जो इस फ्लैग की अपर बाउंड्री है इसके आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जब भी प्राइस कंसोलिडेट करता है तो मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखोगे आप पहले ही बुलिश फ्लैग का हमें जबरदस्त बेस मिला हुआ है और उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल भी फॉर्म किया है। मैंने ब्रेकआउट से पहले बिल्कुल जस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। बहुत ही शानदार लेवल्स पे एसबीआई अभी इस टाइम खड़ा है और ये देखिए वीकली चार्ट करोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है और ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो 620-22 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलेगा तो मुझे लगता है एक तो ये फ्लैग में जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसके बाद इसकी अपर बाउंड्री पर ये असेंडिंग ट्रायंगल भी बना है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद बड़े टारगेट्स, जी हाँ अच्छे खासे बड़े टारगेट्स एसबीआई में आपको मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप फोकस कर सकते हो। तो देखा आपने कि मैं किस तरीके से स्टॉक्स और चार्ट का सिलेक्शन किस तरीके से स्टॉक्स का सिलेक्शन करता हूँ, किस तरीके से चार्ट का एनालिसिस करता हूँ यहाँ पर। अगला जो स्टॉक है वो है बीपीसीएल। कई लोगों के मन में धारणा है कि ये स्टॉक्स उतना मूव नहीं करते हैं। जिस तरीके से मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिया था, आप देखेंगे कितना जबरदस्त मूव उसमें देखने को मिला। तो इस स्टॉक में भी आपको ये मूव मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक शानदार ट्रायंगल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल के अपर बाउंड्री पर ये स्टॉक खड़ा है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट किसी भी तरीके से करके देखिए तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। और उसके बाद में जब आप इसे डेली चार्ट करोगे तो डेली चार्ट पर भी आपको एक चीज दिखाई देगी कि यहाँ पर जो अपर साइड वाली ट्रेड लाइन है इस पर कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन या किसी भी लेवल पे, इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर आकर कंसोलिडेट करता है तो प्राइस जो है पिछला ट्रेंड रिज्यूम करता है। तो आप देखोगे कि इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी हमको दिख सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक फ्लैग फॉर्मेशन ये क्रिएट कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर। ये देखिए, ये छोटे टाइम फ्रेम पर, आवरली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और बिल्कुल बिल्कुल अपर ट्रेंड लाइन के आसपास ही ब्रेक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है। बड़ा जबरदस्त मूव हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बीपीसीएल पे आप नजर बना के रख सकते हो। ये था आज का 7वां स्टॉक और आज का 8वां स्टॉक है हिंद कॉपर। इस स्टॉक में मुझे क्या खास दिख रहा है मैं आपको मंथली चार्ट करके बता देता हूँ। देखिए ये जो मंथली चार्ट है इस पे आपको दिखाई देगा शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न। बहुत ही एक्सप्लोसिव बना हुआ है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है और उसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद ऊपर बड़े लेवल्स देने के लिए तैयार है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आप स्टॉप लॉस मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से करके उसे छोटा रख सकते हो। एक देखिए अगर आप वीकली करें तो ये भी एक टाइम फ्रेम, अच्छा खासा टाइम फ्रेम है 2 साल का। ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको जब ये अपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ब्रेकआउट करेगी तब तो इस स्टॉक में बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी ही।
तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये था आज का 8वां स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर, और आज का 9वां स्टॉक है पीएफसी। ये स्टॉक देखिए कि ये स्टॉक भी हम काफ़ी नीचे से ट्रैक करते आ रहे हैं, बिल्कुल यहीं से 145 के आसपास हमने इस स्टॉक को बाय दिया था। हाँ, बल्कि इसके भी नीचे के लेवल से हमने इसे बाय दिया था, करीब यहाँ शायद मेरे ख्याल में 130 रुपए के आसपास, और देखिए स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 384 पे। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। अभी हाल फिलहाल जो मुझे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है वो छोटे टाइम फ्रेम पर, आवरली पर इस स्टॉक में बुलिश फ्लैग बना हुआ है। ये देखिए, ये बुलिश फ्लैग बना हुआ है, ठीक है, इसे पीनट पैटर्न भी कहते हैं, और यहाँ पर जो है इसके ब्रेकआउट करने के स्टेज पे खड़ा है। तो जहां जबरदस्त अप ट्रेंड में है पीएफसी और उसके बाद बुलिश फ्लैग बना है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी फास्टेस्ट टारगेट आने चाहिए और बड़े टारगेट्स इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस पे। मेन फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। आज का आखिरी 10वां स्टॉक है, बहुत ही दमदार स्टॉक है। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि अब गाड़ी मोटा भाई चलाएगा। जी हाँ, अब गाड़ी मोटा भाई चलाएगा। रीजन मैं बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर एक मिनट, ये लाइंस जो है इन्हें मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है मंथली चार्ट पर। इसे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है, बिल्कुल निफ्टी जैसा बना हुआ है इसमें। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी टाइम कंसोलिडेट किया प्राइस ने, यहाँ अपर साइड की बाउंड्री ब्रेक की और फिर प्राइस फिर रीटेस्ट करने यहाँ पर आया। इस बीच में इसने एक शानदार पैटर्न क्रिएट किया है जिसको हम बोलते हैं इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपको दिखाई देगा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो ये, और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये स्लांटेड है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकता है, और थोड़ा क्लोजली अगर आप वॉच करोगे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का बेस तो हमको दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अब अगर आप डेली चार्ट करोगे तो आपको इस चार्ट को देखने पर और भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है रिलायंस ने, और देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया और फिर वापस फ्लैग के अंदर घुस के और प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया हुआ है। तो तीनों आपने देखे कि मंथली वीकली डेली पर बुलिश फ्लैग्स बन रहे हैं, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी कर चुका है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो जैसे ही ये फिगर आप ध्यान रखिए, जैसे ही लास्ट स्विंग हाई ये है 2483 का, ये स्विंग हाई टूटेगा तो इसमें मुझे लगता है कि बड़ा अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया कि अब गाड़ी मोटा भाई चलाएगा। तो अब आप ये नहीं सोचे कि बाजार बहुत चल चुका है, अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे लेवल्स पे खड़े हैं जो कि फटने की कगार पर हैं। तो किस तरीके से मैंने देखा कि ये स्टॉक्स किस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, आप लोगों ने देखा। अगर आप भी इस तरीके से सीखना चाहते हैं स्टॉक सिलेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और हाई फाई मनी मेकिंग, मतलब ये कि पैसा कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो highfaiinvesting.com पे जाकर ये कोर्स ले सकते हैं। और 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने ये कोर्स डेवलप किया है। इसमें ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है, जिसमें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का 48 वीडियोस का कोर्स मिलने वाला है। इसके अलावा उससे आप पैसा कैसे बना सकते हैं ये मैंने कंप्लीट इन 16 वीडियोस में सिखाया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।